दिल्ली के मशहूर यमुना बाजार घाट पर बुलडोजर चल गया है। आए दिन दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं बुलडोजर चल रहा है, लेकिन उसी दिल्ली के अंदर 7,600 से ज्यादा फ्लैट खाली पड़े हैं, पिछले 14 साल से सड़ रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा भूत बंगला होगा, और इसकी कहानी सुनोगे तो दिल्ली गवर्नमेंट क्या किसी भी गवर्नमेंट की प्लानिंग से भरोसा ही उठ जाएगा। क्या बोल रहे भाई, समझ नहीं आ रहा। हिंदी बोलो, पंजाबी से समझ में नहीं आ रहा। अब जो आप अपनी स्क्रीन पे घर देख रहे हो वो किसी हॉरर मूवी का सेट नहीं है, वो है दिल्ली गवर्नमेंट के हाउसिंग प्रोजेक्ट का पार्ट। अब इसे देख करके तो एक ही चीज दिमाग में आती है कि दिल्ली के अंदर जगह की तो बिल्कुल कमी नहीं है, अगर कमी है तो प्रॉपर प्लानिंग की और किसी चीज की नहीं। सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं, मेरी गलती है। नहीं बाबा, नहीं, मेरी गलती है। जरा ध्यान से जूम करके देखोगे तो देखेगा कि बालकनी की ग्रिल गायब, विंडोज गायब, डोर गायब, और साथ ही साथ पानी भरने वाली टंकी भी गायब। सो गवर्नमेंट ने बनाए घर और चोरों ने किए डिसमेंटल। Dismantle yourself, चिट्टी। Sure, doctor. सो प्रेजेंट सिचुएशन तो जान ली, अब इसकी जरा टाइमलाइन भी जान लेते हैं। सो 2008 के अंदर ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ, 2012 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। गवर्नमेंट को हिसाब से तो 14 साल के अंदर कुछ ना कुछ फ्लैट्स तो एलोकेट कर ही देने चाहिए थे, लेकिन आज 14 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ गिनती के फ्लैट्स एलोकेटेड है, यहां पर कोई भी नहीं रहता। अब गवर्नमेंट फाइनली इस प्रोजेक्ट को फिर से रेनोवेट कर रही है, मतलब गवर्नमेंट पहले प्रोजेक्ट बनाएगी, फिर उसके बाद सड़ने भी देगी, अब उसे रीडेवलप भी करेगी। बाबूजी, इन सब के मुंह पे पैसे दे मारिए। पैसा मारते मारते एक दिन मैंने ही मर जाना है बाबूजी। इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इसी प्रोजेक्ट ने 3 सरकारें बदलती देख ली। 2008 के अंदर कांग्रेस, 2014 के अंदर आम आदमी पार्टी, और अब 2026 के अंदर बीजेपी। मतलब सरकारें बदलती रही, लेकिन गरीब आदमी के हाथ में उस प्रॉपर्टी की चाबी नहीं आई। चला नहीं, बंद है, बता। आरटीए का एक्ट लगाने के बाद भी सरकार ने रीजन दिए कि हाँ भाई प्रोजेक्ट के अंदर डिले हुआ, लेकिन वजह लोकेशन सेंट्रल दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर थी, मान लिया, और इंफ्रास्ट्रक्चर कमियां भी थी, मान लिया, लेकिन 14 साल के अंदर ये कमियां कभी ठीक नहीं हो सकी। आसपास की लोकल कम्युनिटी और गार्ड्स की मानी जाए तो पिछले 1-2 साल से यहां पर वापसी एलोकेशन होनी शुरू हो चुकी है, लेकिन 45 करोड़ सरकार को वापसी खर्चने पड़ रहे हैं, ताकि जो चीज चोरी हो चुकी है वो फिर से लगाई जाए, ताकि जो चीज खराब हो चुकी है उसे फिर से ठीक करा जाए। अब इसके पीछे रीजन हो क्या सकता है? या तो सरकार किसी और सरकार के नाम पे ये प्रोजेक्ट होने नहीं देना चाहती थी, या फिर कुछ और रीजन। कमेंट करके जल्दी से बता। समझ आया तो फटाफट से लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, एंड फॉलो शिवम चिटानी फॉर मोर।